देखिए दोस्तों, आज मेरा एक सवाल है बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम। सवाल तो बड़ा अजीब सा है कि क्या हम में जो है वो शर्म बाकी रह गई है। हम बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ इंसान यानी अशरफुल मखलूकात, हमारे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है या नहीं है। ये सवाल मेरा हर एक से, ये बगैर किसी कौम और फिरके के, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी धर्म के, हर इंसान के अंदर जो है एक ज़मीर होता है। ठीक है, मैं उन इंसानों के ज़मीर से मुखातिब हूँ। मैं आपसे जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनसे मुखातिब हूँ, क्या हमारे अंदर शर्म बाकी रह गई है। देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज आप अपने इर्द गिर्द का माहौल देख लें, आप अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों को देख लें, आप अपने इर्द गिर्द का जो जितना भी निज़ाम है वो देख लें। वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद इंसानी फितरत जो है वो गलत हो चुकी है, यानी लोगों के जो ज़मीर है वो मर चुके हैं। हम जो है ना, हम पाकिस्तानी, हम बीइंग मुस्लिम्स, हमारे अंदर एक चीज़ आपको मिलेगी, यानी देखिए बात है तो तल्ख, लेकिन हकीकत जो है वो माननी पड़ती है। हकीकत को सहने का ज़र्फ होना चाहिए। ठीक है, इंसान के अंदर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे मेरे अंदर ये ज़र्फ होना चाहिए कि मैं अपनी गलती तस्लीम करूँ। हमारे यहाँ आज आपको कदम कदम पे जो है वो कौम परस्ती यानी कौम परस्त लोग आपको मिलेंगे, आपको फ़िरका परस्ती पे बात करने वाले मिलेंगे। ठीक है, आपको इर्द गिर्द जो है वो बिरादरी पे बात करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द कहीं भी आपको इंसानियत पे बात करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। यानी मज़हब कार्ड खेलने में हम पहले नंबर पे हैं, फ़िरके के ऊपर कार्ड खेलने पे हम पहले नंबर पे, 2 नंबरी करने में हम पहले नंबर पे, शराब पीने में हम टॉप में जो है वो मौजूद हैं, सूद भी हम बड़े फ़ख्र से खाते हैं। ठीक है, और कलमा भी हम बड़े फ़ख्र से पढ़ते हैं, लेकिन हम खुदा को भी जो है वो मानते हैं और खुदा पे ईमान भी पूरा रखते हैं, लेकिन जो परवरदिगार ने कहा है उसको हम मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, परवरदिगार ने हमें मना किया है कि आप सूद मत खाओ, लेकिन हम सूद खाते हैं। अब परवरदिगार ने हमें मना किया है कि आप किसी का दिल ना दुखाओ, हम दिल दुखाते हैं। यानी हम परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद को तो मानते हैं, लेकिन आले मोहम्मद या परवरदिगार ने जो कहा है हम वो नहीं मानते। यानी उनको तो हम मानते, लेकिन उनकी हम नहीं मानते। यानी हमारे अंदर आपको इंसान तो बेशुमार मिलेंगे, लेकिन इंसानियत आपको नहीं मिलेगी। आपको जो है चलते फिरते फिरौन, यानी एक फिरौन था ना जो जनाब मूसा के दौर में आया और वो गुजर गया, तो आज तक लोग जो है वो फिरौन को बुरा कहते हैं, फिरौन को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। इसमें 2 राय नहीं है कि फिरौन इसी काबिल था, लेकिन जो इर्द गिर्द आज हमारे चलते फिरते फिरौन है उनके बारे में हम क्यों नहीं सोचते। यानी अगर हम खुद जो है वो अब फिरौन बने हुए, देखिए फिरौन का नाम तो गलत नहीं था, फिरौन का अमल गलत था जिसकी वजह से हम उसको गलत कहते हैं, लेकिन वही अमल आज हम अपने अंदर जो है बसाए हुए। हम जो है मतलब फिरौन तो ये कहता था ना कि मैं खुदा हूँ, ठीक है, और उसने कौम बनी इसराइल पे जुल्म किए, लेकिन आज हमारा तो कदम कदम पे आपको चलते फिरते फिरौन नजर आएंगे, जिनके अंदर ना ही इंसानियत है, जिनके अंदर ना ही शर्म बाकी रह गई है, जिनके अंदर ना ही किसी से अच्छाई करने का जो है वो ज़र्फ है। हाँ, किसी को दुख पहुंचाना है तो हम पहले नंबर पे मौजूद है, किसी का दिल दुखाना है तो हम पहले नंबर पे मौजूद है, किसी को तकलीफ दे के, ठीक है, उसमें खुशी मनाने में हम पहले नंबर पे, कौम के नाम पे किसी को मारना है हम पहले नंबर पे, किसी को फिरका परस्ती के नाम पे मारना है हम पहले नंबर पे, हराम खाने में हम पहले नंबर पे। ठीक है, हम इस तरीके से बेशुमार ऐसे अमल है जो कि जिसमें हम टॉप पे हैं, जो कि यानी जो इस्लाम ने, जो दीन ने हमें मना किया है वो सारे काम हम करने को तैयार है, और जो कहा है वो हम करने को तैयार नहीं है। कुरान हमारे और आपके सबके घरों में, लेकिन उस कुरान में जो लिखा है उस पर हम अमल करने को तैयार नहीं है। कामयाबी के पीछे हम अमेरिका, यूरोप जाने के लिए तैयार हैं, यानी वीजे के लिए हम अपनी जान पे खेल जाते हैं, लेकिन जो काम हमें करने को कहा, यानी वो अमल के जिसके जरिए हम यहाँ पे भी बेहतरी ला सकते हैं, अपना निज़ाम बेहतर कर सकते हैं, वो हम करने को तैयार बिल्कुल नहीं है। तो ये सवाल मेरा हर एक से, आपसे, बल्कि इस वीडियो के बाद मैं कमेंट्स में ये चेक करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग इस बात से मुत्तफिक है कि क्या आया हम वो कुछ कर रहे हैं कि जो हमें कहने को कहे। क्या हम सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ना ही काफ़ी है, यानी हमारा अमल बताए ना कि हम मुसलमान हैं, हम एक मोमिन हैं, सिर्फ जुबान से कह लेना तो काफ़ी नहीं है। हमारे यहाँ दुनिया में जो है वो तालीम लोग इसलिए हासिल करते हैं कि वो अपना माशरा बेहतर करें, अपने अंदर शऊर पैदा करें। हमारे यहाँ आपको जितने भी यानी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता है उसने उतना ज़्यादा जो है वो माशरे को, मुल्क को नुकसान पहुँचाए। लोग तालीम से जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं, हम तालीम जो है वो पैसा बनाने के लिए हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल आते हैं कि जिनके जवाबात मांगना, जिनका जवाबात सुनना जो है उसके लिए बड़ा ज़र्फ चाहिए। ठीक है, अपनी गलती तस्लीम करने के लिए ज़र्फ चाहिए, जो कि हमारे अंदर नहीं है। इन तमाम मसाइल का हल कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि जब तक हम ये ना माने कि यार मैं गलत हूँ तो मुझे अपनी गलती माननी चाहिए, यानी मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मेरे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ये बात छोड़ दें हम। तो देखें,
जो सच बात है, हम तो है वो कौमपरस्ती से आगे नहीं निकलते, हम फिरकापरस्ती से ही आगे नहीं निकलते। हम जो है वो खुद जितना गलत कर लें लेकिन सामने वाले पे उंगली उठाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ का बताती है कि हम जो है बराए नाम इंसान तो हैं लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, और ये बात हमें माननी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत है, सब गलत नहीं है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, सब गलत नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो इंसान तो है पर उनके अंदर इंसानियत नहीं है। तो ये मेरा आपसे सवाल है इस वीडियो के तवज्जो से, वो तमाम पाकिस्तानी, वो तमाम देखने वाले लोग, कि हम कब ये कहलाएंगे कि यार हम सिर्फ इंसान नहीं, हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। सिर्फ मुसलमान कहना मुंह से काफी नहीं है। अगर हमारे अंदर अमल हमारा बेहतर नहीं है, अगर हम नमाज तो सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग हमारी, सोच हमारी जो है किसी और चीज में है, यानी हराम खाने में, लोगों को तंग करने में, लोगों का पैसा खाने में, लोगों की बदुआ लेने में, तो हम नमाज नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब है हम वर्जिश कर रहे हैं, क्योंकि नमाज में हम पढ़ रहे हैं कि मालिक हमें सीधे रास्ते पे चला, मालिक हमें तो कामयाबी वाले रास्ते पे चला, मालिक हमें तो उन रास्तों पे चला जिन लोगों पे तूने अपना इनाम मुकर्रर किया। और नमाज की बात हटके हम हर वो अमल कर रहे हैं कि जिससे परवरदिगार ने हमें मना फरमाया। तो इस वीडियो से मेरा आपसे सवाल है, क्या हम वाकई आज इस काबिल हैं कि हम अपने आप को ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि हम एक आला मोमिन दर्जे का मुसलमान भी अपने आप को कह सकें या नहीं?